गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 11 साइंस की। आपको अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट्स नेम, टीचर्स नेम। डेट है 6 नवंबर 2020। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जैन सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आज हम कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है सोनोरस। सोनोरस मीन्स आवाज़ के बारे में, साउंड। साउंड से बना है सोनोरस। व्हेन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल आर हिट विद द हार्ड सरफेस अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जब भी हम किसी मेटल को हिट करेंगे, पीटेंगे किसी हार्ड सरफेस से, किसी से भी टकराएंगे जब मेटल, तो उनकी रिंगिंग साउंड एक आती है। रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। Therefore metals are called sonorous। इसलिए मेटल्स को हम सोनोरस बोलते हैं। उनमें से साउंड आती है जब उनके सरफेस को कोई हिट करता है। Here the difference between the sounds if we hit a spoon with a steel glass or with a wooden door। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्टील का ग्लास होगा आपके घर में, उसको आप चम्मच से बजा के देख सकते हैं, और एक लकड़ी का गेट। तो जो आप स्टील का ग्लास बजाएंगे तो उससे अलग आवाज़ आती है, बेल जैसी आवाज़ आएगी। उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। और ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए स्टील हमारा मेटल है। और लकड़ी के गेट पे आप करेंगे तो ऐसी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो मेटल नहीं है। पहली प्रॉपर्टी है सोनोरस। दूसरा है कंडक्टर, इंसुलेटर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय एन एक्टिविटी। कंडक्टर होता है बच्चों जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे, और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को रोक दे। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। पहला, मेक अ सर्किट टेस्टर बाय कनेक्टिंग द बैटरी, बल्ब एंड अ वायर एज शोन इन द डायग्राम। Check whether the bulb glows by connecting A and B points of the circuit। आपको एक बैटरी लगानी है और एक बल्ब लगाना है सर्किट के अंदर। तार आप यूज़ कर सकते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, और आप देखना कि जो इनके तारों को आप कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। दूसरा, now connect each of the materials one by one as given in the table between the points A and B and see if the bulb in the circuit glows or not। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आपको A और B पॉइंट्स के बीच में लगाना है, तार जो वहाँ से ओपन थी वहाँ पे लगाना है, और देखना है अब जो है बल्ब जलता है या नहीं जलता है। ठीक है, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। इस टेबल के अंदर ऑब्जर्वेशन लिखनी है। The material that is placed between the 2 points in the circuit causes the bulb to glow। जो मटेरियल है यहाँ पे हमने पुट किया है सर्किट के बीच में, उसी के कारण जो है बल्ब जलता है। क्योंकि हमने अलग अलग मटेरियल रखे थे, किसी में वो जलेगा किसी में नहीं जलेगा। दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स, जिनसे जो बल्ब है वो जल जाता है ए और बी के पॉइंट में रखने के बाद। उनको बोलते हैं हम कंडक्टर्स, यानी कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, इसलिए बल्ब जो है वो जल गया। मटेरियल्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and those through which electric current cannot pass through are known as insulators। वो मटेरियल जिनके अंदर से पास हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट, उनको बोलते हैं हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के कंडक्टर। और वो सब्सटेंसेस या वो मटेरियल्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होता, उनको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। ठीक है, वो रोक देते हैं बिजली के बहाव को आगे जाने से।
इसलिए उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं, धातु होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। वेयर एस लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बिजली के नॉन मेटल जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्ट नहीं करते, तो वो क्या हुए, इंसुलेटर्स। नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स एंड मेटल्स आर कंडक्टर्स। बट ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं, 2-4, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये मटेरियल्स है। सीरियल नंबर, मटेरियल, बल्ब लाइट अप, ग्लो और नॉट लाइटेड। पहला है आयरन नेल। अगर आप लोहे की नेल रखेंगे, कील रखेंगे, तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बल्ब जो है वो जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोहा जो होता है वो मेटल होता है। कोयला रखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कोयला जो होता है हमारा नॉन मेटल होता है। एल्यूमिनियम वायर, ये भी मेटल होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और बल्ब जलेगा, ठीक है। लास्ट है कॉपर वायर, तांबे का तार, इससे भी बिजली पास हो जाएगी क्योंकि ये भी हमारा एक मेटल है। तो सिर्फ कोल से नहीं पास होएगी क्योंकि वो नॉन मेटल है, और बाकी चीज़ों से पास हो जाएगा करंट, इसलिए वो सब कंडक्टर्स है। मेटल्स आर कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। सिर्फ एक नॉन मेटल है जो कि बिजली कंडक्ट करता है, उसका नाम क्या था, ग्रेफाइट। ये एक सर्किट है। बल्ब तभी जलेगा जब ये सर्किट पूरा होएगा। करंट की एक डायरेक्शन होती है, करंट एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, ये आपको शायद से पता होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से ऐसे करंट फ़्लो करता है। जब ये पूरा सर्किट हो जाता है, कहीं पे भी कुछ खुला नहीं होता सर्किट, या फिर कहीं पे भी रोका नहीं जाता करंट को, खुला अगर हम इनको छोड़ देंगे तो बल्ब नहीं जलता, क्योंकि बिजली को एक पूरा क्लोज्ड पाथ चाहिए होता है, एक बंद रास्ता, पूरा एक सर्कल चाहिए होता है, पूरा एक सर्किट चाहिए होता है। इंसुलेटर अगर हम यहाँ पे बीच में लगा देते हैं तो वो रास्ते को रोक देता है और करंट पास नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए बल्ब नहीं जलता। और अगर हम मेटल को रख देंगे तो मेटल में से पास हो जाएगा करंट और एक सर्किट पूरा हो जाएगा, उससे बल्ब जल जाएगा। बिजली के बहाव के लिए सर्किट पूरा होना ज़रूरी होता है, खुले तारों से कभी भी करंट नहीं जाता, और इंसुलेटर्स जो हैं खुले तारों के जैसे बिहेव करते हैं, इसलिए नहीं जलता। तीसरा, हीट कंडक्टिविटी। हीट क्या होती है, गर्मी, उसको कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा हीट को। पिंकी's mother was making pudding in the pan when the doorbell rang. She left the spoon in the pan and went to open the door. When she came back, she immediately touched the spoon and screamed. क्या हुआ, पिंकी की मम्मी जो है पुडिंग बना रही थी, कुछ खाने का बना रही थी, पैन के अंदर, जो आपका वो होता है बर्तन बनाने का पैन। जब उसके बाद क्या हुआ, वो खाना कुछ बना रही थी किचन के अंदर, तब बैल बजी उनके घर की, और उसने जो स्पून है वो पैन के अंदर ही रख दिया, उस बर्तन के अंदर ही रख दिया जिसके अंदर वो खाना बना रही थी, और वो चली गई गेट खोलने के लिए। When she came back, जब वो वापस आई, she immediately touched the spoon. उसने स्पून को, चम्मच को टच कर दिया जो कि उस बर्तन के अंदर रखा हुआ था जिसमें खाना बन रहा था, और वो चिल्लाई। On heating one end of the metal, the heat moves from hot end to the cold, due to which the whole metal becomes hot. वो क्यों चिल्लाई थी, क्योंकि वो जो चम्मच था वो रख के चली गई थी, वो एकदम से गर्म हो गया था। गर्म कैसे हो गया था, क्योंकि बर्तन जो है वो पैन था वो गैस के ऊपर रखा हुआ था, और इतनी देर में गेट खोल के आए वो, इतने में वो पूरा गर्म हो गया, और उन्होंने गरम गरम चम्मच को टच किया, इसलिए वो चिल्ला पड़ी। तो इसका मतलब क्या है,
जो हीट थी, ऊष्मा थी, वो ट्रैवल कर गई एक कॉर्नर से जो कि पेन को टच कर रहा था और पीछे तक चम्मच की। उसको बोलते हैं हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हो गई ना। ये ऐसे चम्मच था और ये पेन मान लो इसमें रखा हुआ था, तो ये गैस के ऊपर था, यहाँ पे गैस थी, तो उन्होंने गैस जलाई और यहाँ पे खाना कुछ बना रही थी, वो पैन में पुडिंग बना रही थी, चम्मच ऐसे ही छोड़ के चली गई। लेकिन फिर क्या हुआ, वापस आई, तब तक यहाँ पे उन्होंने टच किया दूसरे एंड पे, तो वो चिल्लाई क्योंकि ये गर्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो गैस थी और गैस में ये सारा पैन गर्म हो रहा था, यहाँ पे चम्मच टच था पैन से, तो जो हीट थी वो ऐसे ट्रैवल कर गई एक एंड से दूसरे एंड तक, चम्मच के हीट ने ट्रैवल किया। इसको बोलते हैं हम हीट कंडक्टिविटी। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल के एक एंड को हीट करने के बाद जो हीट है वो मूव करती है हॉट एंड से कोल्ड एंड तक। जो पैन के अंदर उसका चम्मच का रखा हुआ था वहाँ से हॉट था और यहाँ पे कोल्ड था, यहाँ पे ये हवा में था, तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो गई हॉट एंड से कोल्ड एंड तक, ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम्स हॉट। और इसके कारण जो है पूरा का पूरा चम्मच गर्म हो गया था, मेटल गर्म हो गया था। मटेरियल्स थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन आर नॉन एज कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे ही वो मटेरियल जिनमें एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी कि हॉट एंड से कोल्ड एंड तक अगर हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स के अंदर से हीट पास हो जाती है। चम्मच क्या था, वो मेटल था। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, या इंसुलेटर होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. द कुकिंग पैन इज मेड अप ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद वुड। वाई? आपको बताना है कि जो कुकिंग पैन है आपका लोहे का बना होता है, लेकिन जो हैंडल होता है जिससे हम उसको पकड़ते हैं, ठीक है, गैस के ऊपर रखते हैं, मिलाते हैं चीज़ों को, जिसको पकड़ के हम उससे काम करते हैं हैंडल से, तो वो हमारा लकड़ी का बना होता है। क्यों? क्योंकि कुकिंग पैन तो गर्म हो जाएगा, उसके बाद हैंडल भी अगर आयरन का हुआ तो वो भी गर्म हो जाएगा, फिर हम उसको टच कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर है बिकॉज वुड इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट। क्योंकि वुड जो है इंसुलेटर है। बिकॉज वुड इज इंसुलेटर ऑफ हीट, इसलिए हम उसको वुड का बनाते हैं। या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हम लकड़ी का बनाते हैं लास्ट वाला, ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो वन एंड से दूसरे एंड तक और हमारा हाथ ना जले। बिकॉज वुड इज इंसुलेटर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, वुड इंसुलेटर होता है, इसलिए लास्ट वाला जो है हिस्सा हम लकड़ी का बना देते हैं ताकि हमारे हाथ ना जले। आप उस पैन को टच थोड़ी कर सकते हैं बाकी जगह से हैंडल को छोड़ के, गर्म होता है पता है आपको, इसलिए जो हैंडल है वो लकड़ी का बना देते हैं ताकि हमारे हाथ ना जले। और वुड क्या होता है, हमारा इंसुलेटर ऑफ हीट का होता है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, सेकेंड है वाई डिड शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैचुला। उन्होंने क्यों स्क्रीम किया, क्यों चिल्लाई थी? बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि वो गर्म हो चुका था।
इसलिए वो एकदम से चिल्लाई। एज इट वॉज कंडक्टर ऑफ हीट, एज स्पून वॉज कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, चम्मच जो है कंडक्टर ऑफ हीट था क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है और वो गर्म हो चुका था, इसलिए वो चिल्लाई थी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तीसरा, व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स कौन से हैं? इसका आंसर आएगा आपका मेटल्स। तीसरे का आंसर मेटल्स। मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, मेटल आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट को हटा के क्या लिखना है? मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पूरा सेंटेंस लिखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल। कोई भी 3 यूज बताने हैं आपको मेटल्स के। हम मेटल की वायर्स बनाते हैं, ठीक है, और बर्तन बनाते हैं, पैन्स बनाते हैं, और कौन से थे? तो 3 यूज़ लिखने हैं आपको। पहला है हम मेटल के वायर्स बनाते हैं, वी मेक वायर्स ऑफ मेटल। सेकंड है हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, पैन्स बनाते हैं, ग्लास, कटोरी, ये सब। और तीसरा आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में मेटल यूज़ होता है। डोर के हैंडल जो होते हैं वो मेटल्स के होते हैं, गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है मेटल्स की। तो आप लिख सकते हैं व्हीकल्स पार्ट। व्हीकल्स के पार्ट भी जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। गाड़ी भी जो है वो बाहर से कैसी होती है? मेटल की बनी होती है ना। छत है वो भी मेटल की बनी है, बाइक बनी है मेटल की बनी है, लोहा दिख रहा होगा आपको, लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं। आपका मन करे तो कुछ और भी लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल देख के। जो हमारी स्टेयर्स होती हैं, जीना होता है, वो भी कई बार मेटल का बना होता है। नेल, कीलें भी मेटल की, लोहे की बनी होती हैं, ठीक है। फोर्थ, नेल्स भी आप लिख सकते हैं, कीलें। और स्टेयर्स भी कुछ मेटल्स की बनी होती हैं। सीढ़ियाँ, जीना होता है ना, वो छत के ऊपर रखा होता है। पंखा भी हमारा मेटल का होता है, कई बार अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। बिजली के मैक्सिमम कामों में मेटल का यूज़ होता है। बिजली हमारी चलती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी बिजली होती है, फ्रिज भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, मेटल का बना हुआ है, उसके अंदर की जो मशीनरी है, ठीक है। जहाँ पे भी बिजली का काम है सब मेटल के हैं। पंखा भी बिजली से चलता है, मेटल का है, ठीक है, इसके अंदर जो सर्किट है वो मेटल का है। फ्रिज हो गया आपका, वॉशिंग मशीन हो गई, उसके अंदर भी मेटल के पार्ट्स हैं। गाड़ी हो गई, उसके अंदर भी मेटल के पार्ट्स हैं। कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, तो सब में
मेटल के पार्ट्स हैं। हीटर हो गया, सर्दियों में हीटर जलाते हैं, वो भी मेटल से बनता है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है? हीटिंग इफ़ेक्ट यूज़ होता है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड हीटर्स होते हैं। जो मंदिरों में घंटियाँ होती हैं, बेल्स, वो सोनोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करती है मेटल्स का। ठीक है, बेल भी जो होती हैं वो भी मेटल की होती हैं। जहाँ पे भी आपको बिजली का काम दिखे उसके अंदर मेटल होगा, क्योंकि बिजली को ट्रांसफ़र होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सर्किट पूरा करने के लिए मेटल की आवश्यकता होती है। जहाँ पे भी कुछ हीट का काम होगा, जैसे कि हीटर हो गए, रूम हीटर्स होते हैं, वहाँ पे भी मेटल यूज़ होता है। गाड़ियों के पार्ट्स हैं, वहाँ पे भी मेटल, जहाँ पे भी सर्किट कंप्लीट होता है, कोई भी मशीनरी है, सबके अंदर है। कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसका आंसर। और देखते हैं नेक्स्ट। Fifth, mark true or false based on the properties of the given material in the table and indicate whether the substance is a metal or non-metal. ठीक है, एक बारी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पहला है सोनोरस, जैसे कि घंटी है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए घंटियाँ जो है मेटल की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। कंडक्टर, बिजली के किसी भी काम में मेटल का यूज़ होता है, क्योंकि मेटल जो होते हैं कंडक्टर होते हैं, और हीट में भी मेटल्स का काम होता है। और नॉन मेटल्स में, इन सब में इंसुलेटर आएगा। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते, नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होते। ठीक है, इंसुलेटर होते हैं वो, और हीट कंडक्ट भी नहीं करते नॉन मेटल्स। मेटल्स में ये सारे टिक 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 आएंगे, नॉन मेटल्स में क्रॉस क्रॉस आएंगे। अब ये देखते हैं हम टेबल। मटेरियल यहाँ पे वो शाइन करता है नहीं करता है, मेलिएबल है या नहीं है, डक्टाइल है या नहीं है, सोनोरस है या नहीं है, कंडक्टर ऑफ हीट है या नहीं है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, आयरन तो आपको पता होगा मेटल होता है, तो सबसे पहले हम मेटल लिख देंगे। एम लिख रही हूँ मैं, मेटल को आप पूरा लिखना। आयरन जो है मेटल है, तो शाइन करेगा वो, हाँ। मेलिएबल भी होगा, ये हमने पिछली उसमें पढ़ा था, मेलिएबल और डक्टाइल दोनों प्रॉपर्टीज़। सोनोरस आवाज़ आती है, हाँ आती है। आयरन की घंटियाँ होती है, कंडक्टर ऑफ हीट है, हमारे पैंस होते हैं, लोहे के बर्तन होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट भी है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, क्योंकि ये मेटल है। कॉपर जो है वो भी मेटल है। ठीक है, तांबा, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें टिक 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 आएंगी सेम, इसमें भी सारी चीज़ें टिक आएंगी। कोल जो है नॉन मेटल होता है, इसके अंदर शाइन भी नहीं करता कोल, काले रंग का खुरदुरा सा होता है, मेलिएबल भी नहीं होता, डक्टाइल भी नहीं होता, आवाज़ भी नहीं आती उसमें से, हीट को, गर्मी को भी नहीं कंडक्ट करता, और बिजली को भी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, कार्बन रोड भी नॉन मेटल है बच्चों, उसका भी सेम ही आएगा। कार्बन भी जो है नॉन मेटल होता है, वो भी शाइन नहीं करता, काले रंग का भुरभुरा होता है, मेलिएबल भी नहीं होता, डक्टाइल भी नहीं होता, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, आवाज़ भी नहीं आती, हीट भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपको होता है मेटल, तो इसमें टिक शाइन करता है, सफ़ेद रंग का चमकीला मेटल, मेलिएबल होता है, हम इसकी तारें और शीट्स दोनों बना सकते हैं। मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, आवाज़ आती है इसमें से, हाँ आपके घर में कुछ रखा होगा उसको बजा के देखना, हीट को भी ट्रांसफ़र करता है, और ये कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इनका सबसे शॉर्टकट क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल आपको पता होना चाहिए, कौन सा धातु है कौन सा धातु नहीं है। धातु जो हैं वो सारे के सारे, मेटल जो हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे हमेशा, मैक्सिमम केसेस में, 99% केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उनको छोड़ के सारे के सारे फॉलो करते हैं। और नॉन मेटल्स भी सेम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के।
आपका एक एक्सेप्शन है कार्बन रोड। कार्बन रोड जो है वो कार्बन की बनी होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन है, इसलिए मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ। कार्बन रोड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को करती है ट्रांसमिट, ताकि आपको याद रहे, इसलिए मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ। कार्बन रोड बिजली उसमें से जाती है, टिक आएगा इसमें। ये आपका एक एक्सेप्शन है। कार्बन रोड जो है हम बिजली के सर्किट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको अभी याद रहेगा हमेशा, ग्रेफाइट, कार्बन, ये दोनों चीज़ें हमारे बिजली को ट्रांसफ़र कर देती हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। कार्बन की दो टाइप होते हैं, ग्रेफाइट होता है और दूसरा होता है डायमंड। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर एक कार्बन रोड ग्रेफाइट की बनी हुई है तो ये गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है और डायमंड इंसुलेटर होता है, लेकिन सर्किट्स के अंदर हम कार्बन रोड यूज़ करते हैं, वो जो होती है हमारी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये वर्कशीट नंबर 11 क्लास 8 के बच्चों के लिए 6 नवंबर का काम है।